वीडियो में शुरू करने के पहले एक बार पुनः मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और आज का विषय कुंडली आधारित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पूरी वीडियो को आप सुनिए। आज का विषय है कि मैरिड लाइफ में गुरु का क्या रोल है। ये मेरा अध्ययन काफ़ी दिनों से लोगों की कुंडलियों को देखने के बाद, उनकी फैमिली लाइफ को देखने के बाद, शादी के पहले भी कि शादी में देर हो रही है या नहीं हो रही है, होने के बाद उनका जीवन कैसा चल रहा है, उस सब का एक लेखा जोखा मैं इस वीडियो में आपको अपने अनुभव आधारित दे रहा हूँ। माई फोकस टुडे इज ओनली in your married life what is the role of Jupiter and that is called गुरु। तो जो गुरु हैं, अगर आपकी कुंडली में किस तरह से आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित करते हैं, आज का विषय वही है। आप देखेंगे कि किसी भी कुंडली में, अपनी कुंडली को भी देखिए कि आपकी कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुरुषों के लिए लोग कहते हैं कि शुक्र अगर अच्छा है तभी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। मेरा मानना कुछ अलग है। शुक्र तो अच्छा है तो होगा ही, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन गुरु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि पति पत्नी के बीच जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य में आपका विवेक, आपकी बुद्धि का एक बड़ा रोल है। और अगर बृहस्पति खराब हैं तो निश्चित रूप से आप में उस विजडम की कमी होगी और जो कहीं कहीं आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, पर्टिकुलरली लड़कियों के केस में मैंने देखा कि पति सुख अगर किसी लड़की को देखना है तो पूरी कुंडली को बाद में देखेगी, 7th हाउस सबको बाद में देखेगी, देख ले कि मेरी कुंडली में मेरे बृहस्पति की क्या हालत। अगर अच्छी है दैट इज़ वेरी गुड, नहीं अच्छी है तो उसको अच्छा करने का प्रयत्न करना है। और मेरी ये राय है कि बृहस्पतिवार के दिन अगर विष्णु भगवान का व्रत कोई लड़की रखे, नहीं व्रत संभव है तो केले के पेड़ में हल्दी डला हुआ जल डालते हुए ओम विष्णुआय नमः का जाप करे, विष्णु कथा कहे, विष्णु जी के प्रति समर्पण का भाव रखे वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उससे पति सुख में जो कमी हो रही है वो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति कहीं न कहीं होगी। और अगर मनोयोग से, श्रद्धा से ये व्रत और ये पूजा की जाती है तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद एक बिगड़ा हुआ पति भी अपने रास्ते पे आ जाए। ये मेरा विश्वास है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस व्रत को या इस पूजा को करने के लिए कहा है जिनके नीच के बृहस्पति रहे हैं और उनकी मैरिड लाइफ फिर अच्छी हो गई, टाइम पे शादी भी हो गई। अगर आप कैसे जान पाएंगे कि बृहस्पति अच्छे नहीं, तो आप जानिए। एक तो नीच राशि उनकी जानिए कि अगर 10 लिखा है और बृहस्पति है तो नीच राशि है, और अगर 4 लिखा है और वहाँ पे बृहस्पति गुरु है, जुपिटर है, तो वो आपकी उच्च राशि है। अपने घर के गुरु हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए आपको देखना है कि जो आपके गुरु हैं वहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि है, या 12 लिखा है, मीन राशि है। तो आपको अंदाज हो गया होगा कि गुरु उच्च के कब होंगे, जब वहाँ 4 लिखा होगा। तो इतनी कैटेगरी है कि 4 लिखा है तो उच्च के गुरु हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। अपने घर के गुरु उसके बाद आते हैं, 9 और 12 लिखा है। और अंत में जो नीच के गुरु हैं, अगर 10 लिखा है तो वो नीच के गुरु हैं। जितने लोगों के भी नीच के गुरु हैं, और इन केस अगर प्लेस वाइज भी अगर गुरु कमज़ोर हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, विवाह देर से हो रहा है, होने के बाद भी मानसिक आराम नहीं है, ट्यूनिंग की बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है उसके पीछे लॉजिक है कि विजडम को देने वाले तो बृहस्पति हैं, शुक्र तो ऐश्वर्य देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, भोग विलास देने वाले हैं, लेकिन बृहस्पति का मुख्य कार्य तो आपको विजडम देना है, गुरुता जिसको कहते हैं। आपके अंदर गुरुता वो तभी आएगी जब बृहस्पति अच्छे हो। तो बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से
और ख़ास करके अगर उनकी दृष्टि भी आपके पति भाव पे है तो फिर पूछना क्या है। अगर उच्च के बृहस्पति हैं और उनकी दृष्टि पति भाव पे है, या पांचवें भाव जहाँ से हम विद्या या विवेक की चर्चा करते हैं, अगर वहाँ पे बृहस्पति अपने घर के हैं या उच्च के बृहस्पति हैं या उनकी दृष्टि 5th हाउस पे है, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से पति सुख होगा ही। और पति सुख अगर कम हो रहा है, आपको लगता है कि रोज झगड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, इमीडिएट कुंडली विश्लेषण में आप गुरु को जरूर से दिखवाइए। ज्योतिषी हैं, अगर उनको अपने ज्ञान है तो खुद ही वो देखेंगे, गुरु ही आपका देखेंगे। इन केस अगर गुरु वो नहीं कहते हैं देखने को या मिस कर रहे हैं, तो आप भी कह सकते हैं सर एक बार गुरु को जरा देख लीजिए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा साल में कई बार सुनिए, अगर हर पूर्णिमा को सुनिए तो बहुत ही अच्छा है, न हो सके तो कभी कभी सुनिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। अगर सूट करता है लग्न से बाकी चीज़ों से, तो स्टोन के रूप में पुखराज का धारण करना बेहद अच्छा है। ये मैंने करवा के लोगों को देखा है। और हल्दी की गांठ जो है, हल्दी का चंदन आप लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए और हल्दी को पॉकेट में रखिए। बृहस्पतिवार के दिन उसको लेके चलिए तो बृहस्पति मजबूत होंगे। और गुरु की सेवा के साथ साथ बड़े बूढ़ों की सेवा, बड़े बूढ़े भी आपके गुरु हैं। और तीसरी चीज़ की जो गौ माता की सेवा है वो बेहद सुखद है। गौ माता की सेवा से आपके गुरु निश्चित रूप से अच्छे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे कि आपके गुरु दिन प्रतिदिन अच्छे होते जाएंगे और कुछ ही दिन के बाद आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उनसे निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। अगर किसी के लड़की के खास करके मैंने देखा है कि बृहस्पति 12th हाउस में है या 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, खराब जगहों पे हैं, कमज़ोर हैं, उनके ऊपर दृष्टियां भी अच्छी नहीं हैं, अच्छे घरों में नहीं है, अच्छी राशियों में नहीं है, तो बृहस्पति की रेमेडीज में गौ की सेवा के साथ साथ विष्णु भगवान की आराधना निश्चित रूप से और ओम बृहस्पताय नमः जी का जाप निश्चित रूप से उन्हें इस समस्या से निजात दिलाएगा ही दिलाएगा। इसमें कहीं कोई भी शंका नाम की चीज नहीं है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए इसे समाप्त कर रहा हूँ। और आपको आवश्यकता होने पे मेरा मोबाइल नंबर 9412012236 जो कि व्हाट्सएप नंबर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। कोई आवश्यकता होने पे क्या क्या मुझे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ विद AM एंड PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप देंगे नेम के साथ अपने। तो विश्लेषण के बाद जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी रेमेडीज होगी, आई विल सजेस्ट यू एंड यू विल trust on that things and enjoy the analysis of your horoscope. And it is very beneficial. It is not a joke. You trust, first thing you trust. If you are not have any trust, then don't discuss. Don't go for a Jyotishi. It is my opinion. It is my एक तरह से आपके प्रति शुभकामना है, विचार है कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एनालाइज कराइए। और आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो बृहस्पति पे फोकस करिए और देखिए कि बृहस्पति में क्या परेशानी आ रही है। दान के रूप में आप चने की दाल का दान दीजिए, ये भी बड़ा ही सुखद आपके लिए होगा। तो बहुत बहुत पुनः एक बार आपको मैं शुभकामना देते हुए इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है।